आमची मुंबईची सैर करून येतो। आओ दोस्तों, आज हम तुमको बम्बई की सैर कराते हैं। कहते हैं कि हर सफ़र का एक मकसद होता है और बिना मकसद के कोई सफ़र नहीं होता। ठीक इसी तरह किसी न किसी वीडियो बनाने वालों का कोई मकसद होता है और कोई मकसद के बिना कोई वीडियो नहीं बनाता। आज हमारा मकसद जो है, बम्बई के अंदर जो ये छोटे मोटे ठेला अतिक्रमण करने वालों को कारपोरेशन जो है बम्बई की उठाकर जमा कर लेती है और किस तरीके से गरीब बेरोज़गार लोग अपना रोज़ी का ठेला जो है तो कारपोरेशन के डर से लेकर भाग जाते हैं और कारपोरेशन जो है तो उनको पकड़कर जमा कर लेती है और उस वापस अतिक्रमण करने नहीं देती। ये कुछ मंज़र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आज़ाद मैदान है बम्बई का, वहाँ का है। और कुछ आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो बम्बई के वीटी स्टेशन से लगकर है और कुछ वीडियो जो है तो बम्बई के कुछ इसी एतराफ़ के वीडियो है जहाँ पर कारपोरेशन जो है बम्बई की महानगर पालिका जो है अतिक्रमण करने वालों को किस तरीके से उठाकर सामान लेकर चली जाती है और जमा कर लेती है और वापस से दोबारा नहीं देती। ये बम्बई कारपोरेशन जो हमारे बम्बई जो है, आमची मुंबई हमारे महाराष्ट्र में आती है। बाला साहेब ठाकरे साहब का एक नारा था, मैं महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र मेरा। तो हम भी महाराष्ट्र में ही रहते हैं। फ़र्क इतना है कि हम महाराष्ट्र मालेगांव में रहते हैं, नासिक ज़िले के अंदर ये आता है। बम्बई के अंदर जो कानून है वो मालेगांव में क्यों नहीं, हमारा ये सवाल है। हमारा सवाल जो है आज की सरकार, मौजूदा इक़्तिदार में बैठी हुई सरकार से है। जो अतिक्रमण मालेगांव में साफ़ होता है वो वापस से लग जाता है, लेकिन बम्बई के अंदर देखने में आता है कि रोड पर खड़ी गाड़ियों को भी उठाकर आरटीओ जमा कर लेता है और उसके बाद चलन बना देता है। वो कानून जो महाराष्ट्र की मुंबई में है वो हमारे मालेगांव शहर में क्यों नहीं। मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके की तकलीफ़ और जिस तरीके की परेशानी अतिक्रमण से होती है, वो अतिक्रमण को दूर करने के लिए मालेगांव शहर के अंदर वो कानून क्यों नहीं। वही कानून महाराष्ट्र भर में हर जगह नाफिज है, लेकिन सिर्फ वो मालेगांव के अंदर नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हम जानना चाहेंगे आपके कमेंट के ज़रिए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे मालेगांव शहर के अंदर बम्बई शरी महानगर पालिका का जो इख्तियार है, बम्बई के अंदर जो महानगर पालिका का काम करती है, जिस तर्ज़ से काम करती है उस तर्ज़ से मालेगांव शहर के अंदर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ज़रूर दोस्तों कमेंट करना, क्योंकि आज बम्बई के अंदर जो है तो जिस तरीके से लोग सफ़र करते हैं उनको रास्ते एकदम पुरसुकून और खुले हुए मिलते हैं। खुली फ़िज़ाओं में सफ़र करते हैं, कुछ पैदल करते हैं तो कुछ सवारियों पे करते हैं। देखने में ये आता है कि ऐसे ठेला और अतिक्रमण करने वालों को कारपोरेशन जो है तो सामान जब्त तो कर लेती है और वापस कतई नहीं देती। इस बिना पर नहीं देती कि अगर इनको सामान दिया जाएगा तो ये फिर से अतिक्रमण करेंगे। ये कानून मालेगांव के अंदर क्यों नहीं लगता? मालेगांव के अंदर तो ऐसा है कि नाम का अतिक्रमण आता है, काम कुछ भी नहीं होता और अतिक्रमण उठने का नाम अखबारों में और सोशल मीडिया पर गश्त करने लगता है और बाद उसके देखने में ये आता है कि अतिक्रमण जूं का तूं रहता है। अतिक्रमण कभी मालेगांव का साफ हो ही नहीं पाता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि बम्बई की जो कारपोरेशन काम करती है वाकई में वो जो सामान जमा कर लेती है और वापस नहीं देती। इस बिना पर बम्बई के अंदर अतिक्रमण नहीं हो पाता और बम्बई जो है तो रोड और गलियां गुचवारे जो है साफ़ रहती है। यही तरीका अगर महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव के अंदर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा मालेगांव शहर भी बम्बई से कम नहीं दिखेगा। जितना मालेगांव शहर में रोड चौड़ी है और उतनी ही ब्लॉक है। आज जितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी रोडें जो ब्लॉक है उसका कोई हल नहीं है। उसका हल क्या है दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ज़रूर कमेंट करें कि इसका क्या हल है। वीडियो अगर आपने मेरा पूरा देखा तो इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसी अपडेट पाने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, सब खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।